हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिड्यूस सिलेबस ऑफ हिंदी ऑफ क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट सीबीएसई बोर्ड ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है एंड आप जानना चाहते हैं कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड हो गए हैं। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे एग्जाम का पैटर्न भी, दैट मीन्स क्या चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आपके हिंदी के कोर्स दो होते हैं, ए कोर्स एंड बी कोर्स। तो स्टूडेंट्स, हम दोनों कोर्स का सिलेबस स्टडी करेंगे एंड दोनों कोर्स का ही पैटर्न स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं हिंदी कोर्स ए। तो हिंदी कोर्स ए में स्टूडेंट्स 2 बुक्स होती हैं आपकी, क्षितिज एंड कृतिका। स्टूडेंट्स, क्षितिज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं ना, काव्य खंड एंड गद्य खंड। तो स्टूडेंट्स, काव्य खंड से आपके 5 चैप्टर स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। दैट मीन्स कबीर, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले। तो स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर है, इन पर आप कट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैप्पी। नाउ स्टूडेंट्स, गद्य खंड की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, गद्य खंड से भी आपके 4 चैप्टर स्टूडेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है स्टूडेंट्स श्यामा चरण दुबे, दूसरा है चपला देवी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट्स 4 चैप्टर्स पे कट लगा दीजिए, अभी एग्जाम में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स आपके। क्लियर, समझ गए आप लोग? नाउ स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्षितिज और कृतिका 2 बुक होती है कोर्स ए में। कोर्स ए में जो सेकंड बुक है कृतिका स्टूडेंट्स, उससे भी 2 चैप्टर्स रिमूव कर दिए हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों चैप्टर पर कट लगा दीजिए। लग गया ना स्टूडेंट्स? अब आप इनको स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अपने हिंदी कोर्स बी की। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पैटर्न स्टडी करेंगे एग्जाम का। स्टूडेंट्स, हिंदी कोर्स बी में आपकी 2 बुक्स होती हैं, स्पर्श एंड संचयन। जैसे कोर्स ए में क्षितिज कृतिका होती है, ऐसे ही कोर्स बी में स्पर्श और संचयन होती है। तो स्टूडेंट्स, स्पर्श पद में भी आपका पद खंड होता है। तो आप पद खंड में स्टूडेंट्स आपको क्या स्टडी करना है? स्टूडेंट्स, इसमें से आपके 7 चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, धीरंजन मालवे, रामधारी जहां जदनकर, काका कालेलकर, स्वामी आनंद, नजीर अकबराबादी, हरिवंश राय बच्चन, अरुण कमल, ये 7 चैप्टर्स स्टूडेंट्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स संचयन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, स्पर्श में सिर्फ पद खंड से रिमूव किया गया है। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स संचयन की बात करते हैं। तो संचयन से भी स्टूडेंट्स 2 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं आपकी। आप इन दोनों चैप्टर पर कट लगा लीजिए। कल्लू कुमार की ऊना कोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो स्टूडेंट्स, इन पर आप कट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाले स्टूडेंट्स। अब ये हो गई आपके बल्ले बल्ले, अब तो आप हैप्पी हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे हिंदी कोर्स ए एग्जाम फॉर्मेट। तो स्टूडेंट, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदी कोर्स ए में आपका आता है अपठित गद्यांश। देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग, आपको अपठित गद्यांश दिया होगा जिसमें से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होंगे आपके वेरी शॉर्ट, दैट मीन्स अति लघु और लघु। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन तो अति लघु होंगे 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन होंगे आपके स्टूडेंट्स लघु 2 मार्क्स के, दैट मीन्स 8 हो गया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप? उसके बाद आता है स्टूडेंट्स व्याकरण। व्याकरण में आपका आएगा शब्द निर्माण से उपसर्ग 2 मार्क्स का, प्रत्यय 2 मार्क्स का, समास 4 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाते हैं टोटल हमारे 8 मार्क्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। स्टूडेंट्स, वाक्य भेद करना होगा आपको, 4 मार्क्स का आएगा। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स अलंकार आ जाता है। अलंकार भी स्टूडेंट्स आपके 4 मार्क्स के आएंगे। टोटल ये आपका ग्रामर से कितने पोर्शन का हो गया स्टूडेंट्स? 16 मार्क्स का हो गया। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर
टॉपिक 3 क्षितिज भाग 1 से आएगा स्टूडेंट और कृतिका भाग 1 से आएगा। क्षितिज भाग 1 से स्टूडेंट्स गद्य खंड में से आपके आएंगे, गद्यांश के आधार पर आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो 2 मार्क्स के होंगे, टोटल होगा 6 मार्क्स का। क्लियर? तो आपको जो भी आपका गद्यांश चैप्टर है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। उससे अलग स्टूडेंट्स क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर आपकी अभिव्यक्तियों को देखते हुए कुछ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। आपको उनका भी रिप्लाई करना होगा, वो 8 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स टोटल। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी भाषा यूज हुई है स्टूडेंट्स, अलग तरह के क्वेश्चन ये होते हैं, ये आपको पैटर्न भी बता दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स काव्य खंड के आधार पर कैसे होता है? काव्य खंड से भी स्टूडेंट्स क्षितिज से कविताओं में से काव्यांश के आधार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका 2 3 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच होगा तो 6 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट क्षितिज से आपकी कविताओं के आधार पर ही सेम आपसे काव्य बोध को देखने के लिए 4 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, जो कि आपके स्टूडेंट्स कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स, दैट मीन्स 8 मार्क्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स टोटल। क्लियर? समझ गए स्टूडेंट्स? ये भी 14 मार्क्स का हो गया स्टूडेंट्स, ये भी 14 मार्क्स का हो गया, दैट मीन्स गद्य खंड से भी 14 मार्क्स का हो गया एंड काव्य खंड से भी 14 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कृतिका से। कृतिका के से स्टूडेंट्स आपके 2 क्वेश्चन आएंगे एंड स्टूडेंट्स वो 3 मार्क्स ईच होगा, तो यानी कि 6 मार्क्स टोटल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आपका टोटल क्षितिज और कृतिका से मिलाकर टोटल 34 मार्क्स का पेपर आएगा। क्लियर? यानी कि गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका से मिलाकर 30 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन आएगा आपका लेखन का। आप देख रहे हैं ना 4th क्वेश्चन में लेखन लिखा हुआ है, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट आएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको टॉपिक दिया होगा, कुछ आपको लिखा हुआ होगा, आपका विचार उसको देखते हुए उसको पढ़ना है आपको, उस मैसेज को, उसके बेस पर स्टूडेंट्स आपको अनुच्छेद करना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। यानी कि कोई टॉपिक दिया होगा आपको पूरा, उसे देखकर आपको क्या करना है, उसके बिंदुओं को देखते हुए स्टूडेंट्स आपको अनुच्छेद लिखना है किसी भी एक विषय पर। ठीक है, अपने समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आता है आपका वे पोर्शन आता है औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में पत्र आएगा। औपचारिक स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो औपचारिक को आप बोलते हो फॉर्मल, अनौपचारिक को बोलते हो इनफॉर्मल। ठीक है, तो दोनों से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपका लेटर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा किसी भी विषय पर संवाद लेखन। स्टूडेंट संवाद क्या होता है? जब 2 लोगों के बीच में डिस्कशन होता है, जैसे डिबेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो संवाद आपको लिखना होगा। क्लियर? उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स लघु कथा लेखन। मीन्स कोई भी छोटी स्टोरी दी जाएगी आपको, या तो आपको पिक्चर दे दी जाएगी स्टूडेंट्स, या फिर आपको कोई लाइन दे दी जाएगी, उस पर बेस्ड आपको लघु स्टोरी लिखनी होगी अपने आप से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो सब मिला के टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। क्लियर? उससे अलग स्टूडेंट्स श्रवण तथा वाचन यानी कि इंटर मार्क्स से 20 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके टीचर्स आपसे सुनेंगे एंड कुछ रिटर्न पेपर लेंगे। वो होगा स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का स्टूडेंट्स एक्टिविटी वर्क होगा। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का स्टूडेंट्स पेपर हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? नाउ स्टूडेंट्स हिंदी कोर्स बी का फॉर्मेट देख लेते हैं। हिंदी कोर्स बी में स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो अपठित गद्यांश देखते हैं। अपठित गद्यांश से स्टूडेंट सेम आपको क्या आएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, 2 आएंगे एंड 2 मार्क्स के स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको एक गद्यांश दिया होगा, उनसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इंग्लिश में आपकी अनसीन पैसेज होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड ग्रामर वाले पोर्शन से देख लेते हैं। ग्रामर में आपको करना है शब्द पद, 2 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स। अनुस्वार अनुनासिक स्टूडेंट्स 2 मार्क्स का आएगा। उपसर्ग प्रत्यय ये 4 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स। शब्द विचार, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करना होगा स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का आएगा। क्लियर? समझ आ गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आएगा गद्यखंड और काव्यखंड। गद्यखंड स्टूडेंट्स सबसे पहले स्पर्श संचयन में 2 पार्ट्स होते हैं। सेम स्टूडेंट्स गद्यखंड से आपके गद्य पाठों के आधार पर लघु क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। 2 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा, तो स्टूडेंट्स 6 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसी पर बेस्ड आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मीन्स आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन करना होगा स्टूडेंट्स सिर्फ आपको, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स काव्यखंड में आते हैं। काव्यखंड से भी स्टूडेंट्स आपके लघु क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन करने होंगे, 6 मार्क्स का हो जाएगा, क्लियर। एंड स्टूडेंट्स कविताओं के आधार पर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन किया जाएगा, 5 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन करना होगा स्टूडेंट्स, टोटल 5 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपका काव्यखंड से भी 11 मार्क्स का आएगा एंड गद्यखंड से भी 11 मार्क्स का आएगा टोटल, क्लियर। नाउ स्टूडेंट संचयन की बात करते हैं। संचयन से स्टूडेंट 6 मार्क्स का आएगा, आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। संचयन की जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे बेस्ड 2 क्वेश्चन करने होंगे स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स ईच, यानी कि 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 मार्क्स का। यानी कि स्टूडेंट्स आपका स्पर्श और संचयन से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया। ना स्टूडेंट्स लेखन में क्या क्या आएगा। स्टूडेंट्स लेखन में से आपका कुछ संकेत बिंदु दिए होंगे आपको, उसमें उसके आधार पर आपको अपने व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक से 80 to 100 जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें आपको अनुच्छेद लिखना होगा। 6 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, 1 क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स उसका बी पार्ट आएगा जिसमें आपको अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल, तो आपके सिलेबस में इसमें से सिर्फ अनौपचारिक विषयों में से आएगा कोई भी लेटर, यानी कि 5 मार्क्स का होगा, 1 लेटर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट संदेश लेखन आएगा आपका, यानी कि कोई भी आप संदेश दे रहे हो किस चीज़ का, वो आपको बता दिया जाएगा किस टॉपिक पे लिखना है आपको स्टूडेंट्स। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट संवाद लेखन आएगा आपका, 50 से 60 वर्ड्स का आपको लिखना होगा, 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। संवाद वही डिबेट, 2 लोगों के बीच में जब डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स, हम उसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 5 मार्क्स का आएगा नारा लेखन या कोई स्लोगन लेखन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का क्या आएगा, 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपका इंटरनल एग्जाम होगा, दैट मीन श्रवण तथा वाचन, तो आपके स्टूडेंट्स आपको सुनकर और कुछ लिखकर टेस्ट ले लेंगे, एंड परियोजना जो आपके एक्टिविटी बेस्ड हो गए 10 मार्क्स, क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे अपना कौन सा फॉर्मेट किस तरीके से आएगा, कोर्स ए कोर्स बी दोनों का डिस्कशन कर लिया स्टूडेंट्स। क्या क्या चीज़ें आपको ग्रामर में स्टडी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको जो आपका पठित गद्यांश वाले टॉपिक्स हैं काव्यखंड गद्यखंड उनमें करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आया हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करें, यस मैम मुझे समझ आ गया है, जिससे लगेगा कि आपको समझ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।